Hi, good morning, everybody. This is Bishwajit Datta, and you are watching ACE CAT Education. So, पहले मैं बता दूं, ACE CAT is working in the field of management entrance exams, particularly for CAT and IPMAT. तो वो बच्चे जो 2025 के लिए CAT की तैयारी करना चाह रहे हैं, they can contact us for the preparation. Now, आज का वीडियो या आज के सेशन का टॉपिक क्या है? We are right now standing and just behind us you can see that Indian Institute of Management Mumbai, जिसको आप नीति मुंबई के नाम से जानते हो. You know that नीति मुंबई. Or recently नीति मुंबई has been converted into an IIM. So we have now IIM मुंबई. मैं इसके कोर्सेज के बारे में दिख रहा था कि जो कोर्सेज हैं खास करके MBA के जो कोर्सेज है, दैट मीन्स पीपल आफ्टर ग्रेजुएशन व्हेन दे गो फॉर डूइंग मास्टर्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, तो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है. And as you know very well that NITI in fact was very famous for calling engineers into their programs. और IIM बनने के कारण now they are calling the students of other दूसरे subjects के दूसरे stream के students of other streams like BBA, BCom, law, whatever है ना, सबको now they have the opportunity to study in IIM मुंबई. तो मैं देख रहा था कि ये इतने जल्दी से जो प्रोग्राम्स इन्होंने लॉन्च किए हैं जिसमें इंजीनियर्स भी पढ़ने वाले हैं एंड द पीपल ऑफ अदर स्ट्रीम्स आर आल्सो गोइंग टू बी स्टडिंग इन द कोर्स. तो मुझे एक बात बड़ी हैरान करने वाली देखने को मिली, दैट द स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर ए प्रोग्राम दैट इज ऑपरेशंस खास करके एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. दे आर ओनली इन्वाइटिंग इंजीनियर्स, खास करके बहुत स्पेसिफिक है, इंजीनियर्स को बुला रहे हो. और उसमें यदि आप मास्टर ऑफ साइंस यदि आप कर रहे हैं साइंस से, मैथ से हो सकता है या स्टैटिस्टिक्स से हो सकता है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू दैट कोर्स. या यदि आपने 5 साल का कोई डुअल प्रोग्राम कर रखा है कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स का, यू कैन अप्लाई टू दैट कोर्स. या आपने 4 साल का कोई साइंस जो ऑनर्स डिग्री आजकल लॉन्च हो गया है, यदि आप वो करके आ रहे हो तो भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो. तो यू कैन अंडरस्टैंड that they are calling students of a particular streams only for this program called as operation and supply chain management. तो काफ़ी स्पेसिफिक होना चाहिए, काफ़ी यूनिक होना चाहिए, एंड यू आर रेस्ट्रेनिंग अदर स्टूडेंट्स. मतलब आप कहते हो कि हमें BBA वाले बच्चे नहीं चाहिए, वी डोंट वांट स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, वी डोंट वांट स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज, वी डोंट वांट इवन स्टूडेंट्स ऑफ लॉ और एनी अदर स्ट्रीम, हमें नहीं चाहिए. तो बहुत यूनिक प्रोग्राम हो गया ना, दैट यू वांट इंजीनियर्स पीपल टू कम इनटू दैट कोर्स, यू वांट पीपल ऑफ साइंस बैकग्राउंड टू कम इनटू दैट कोर्स. तो वो ऐसा कोर्स होगा ना कि उसको नॉर्मल कोर्सेज जो नॉन साइंस नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं शायद वो नहीं कर सकते. दैट इज द रीजन वाई यू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल जार्गन्स और टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व इन दैट कोर्स. दैट्स द रीजन वाई यू डोंट वांट पीपल ऑफ अदर स्ट्रीम्स, तो दे वुड बी फाइंडिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट कोर्स, इसीलिए शायद आपने नहीं ले रखा. लेकिन जब आप उसके क्यूरिकुलम में जाएंगे ना, मतलब प्रोग्राम के क्यूरिकुलम में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये नॉर्मल MBA का ही प्रोग्राम है. तो जब ये नॉर्मल MBA के प्रोग्राम को रिजेंबल कर रहा है, देन व्हाई ओनली स्पेसिफिक पीपल आर कॉल्ड फॉर दिस प्रोग्राम. आई विल शो इट टू यू जस्ट बिहाइंड मी. आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, एंड ये इसके प्रोग्राम्स है. ये देखिए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट. ठीक है, आप इनको क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग. और उसके बाद ये MBA इन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो ये जो 3 प्रोग्राम है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 प्रोग्राम्स जो कि मास्टर डिग्री के लिए है, MBA प्रोग्राम्स के लिए है. इसमें ये जो MBA इन ऑपरेशंस एंड सप्लाई मैनेजमेंट है ना, फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स दे आर ओनली इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड वाले जो 5-5 साल के ऑलरेडी मास्टर डिग्री कर चुके हैं ड्यूअल प्रोग्राम में. तो मैंने तीनों को खोला, दैट मीन्स मैंने ना ये सारे मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट MBA एंड ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट खोला. तो तीनों मैंने ऐसे करके खोला. दिस इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, नॉर्मल MBA जो आप कह सकते हो. और ये सेकंड है आपका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट. एंड थर्ड जो है वो है ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दैट इज फॉर MBA इन ऑपरेशंस. आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाएंगे तो विल फाइंड आउट समथिंग वेरी अमेजिंग. ये क्यों भाई? देखिए, यू नीड टू बी ईदर एन इंजीनियर
or somebody from the world of technology to be a part of this program. Yeah, master degree in mathematics or master degree in statistics or dual degree program done with mathematics and computing, minimum 5 years, and BS or BTech in economics, minimum 4 years. This is the eligibility criteria of this program, which is very specifically designed. ऐसा उनका कहना है. Obviously, you don't want other people to come into this program. On the other hand, if I go and check for the rest of the program, चाहे वो sustainability management हो या वो normal MBA हो, इसकी eligibility में कोई problem नहीं है. Anybody can come. The students only need to have 50% marks or equivalent CGPA. That's all. किसी भी stream से हो सकता है. There is no problem. एक तो ये प्रोग्राम हो गया आपके पास, और सेकंड आपकी नॉर्मल MBA, उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन चेक दिस आउट. 50% मार्क्स और CGPA 45% एंड इक्विवेलेंट सो ऑन. तो ये दोनों प्रोग्राम में आप में से कोई भी कर सकता है. दैट मीन्स एनीबडी हु हैज डन ग्रेजुएशन इज एलिजिबल टू बिकम ए पार्ट ऑफ दिस कोर्स. ओबियसली डिपेंडिंग ऑन योर कैट परसेंटाइल. जब आपको कैट परसेंटाइल देने के बाद कॉलेज के अंदर जा रहे हो आप, तो इन तीनों प्रोग्राम में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्या है जिससे वो लास्ट वाला प्रोग्राम ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन वाला केवल इंजीनियरिंग कर सकता है? व्हाट इज दैट? तब मैंने ना इसके पूरे तीनों प्रोग्राम के मैंने सारा जो कोर्स कुरिकुलम है उसको मैंने खोला. आई ओपन दिस कोर्स कुरिकुलम जस्ट टू फिगर इट आउट. व्हाट इज द डिफरेंस? What is the difference that some people are not eligible to do that operational management wala program? Students of commerce, student of humanities, students of law and so on. Why those people are not eligible? तो मैंने देखा यार इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है. अंतर ही नहीं है एक्चुअली, और जो है वो जानबूझ के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर उधर करके बनाया गया. मैं आपको दिखाता हूँ. ये आपका नॉर्मल MBA का प्रोग्राम है. इसमें डेटा साइंस for managerial decisions, operation management, marketing management, finance reporting and accounting, microeconomics for managers, managerial communications. अब देखेंगे it is invariably same. Okay, it is invariably same everywhere. तो major part आपने already पढ़ रखा, it is same. But in this program, other than engineers, other than what we have said, people with 5 years of masters, people with 5 years of MSc in mathematics, dual course in computing and mathematics, people with 4 years of degree program in economics, उनके अलावा किसी को एंट्री नहीं है, जबकि सब कुछ सेम है. नाउ लेट अस कम फॉर द रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स. हम देखते हैं कि करके सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जबकि नॉर्मल MBA में आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ सकते हो. दैट मीन्स एनी स्टूडेंट कैन स्टडी सप्लाई चेन मैनेजमेंट. बट व्हेन इट कम्स टू दिस प्रोग्राम ऑपरेशंस, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला बंदा यहाँ नहीं आ सकता. मतलब सप्लाई चेन वाला बंदा मतलब सप्लाई चेन यहाँ पढ़ सकता है, यहाँ नहीं पढ़ सकता. यहाँ पढ़ने के लिए उसको इंजीनियर होना पड़ेगा, यहाँ पढ़ने के लिए ही कैन बी ऑफ एनी स्ट्रीम. कम ऑन. अब देखिए सप्लाई चेन है एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, मैनेजिंग वर्क प्लेस बिहेवियर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर बिजनेस, B2B मार्केटिंग. दिस आर नॉर्मल कोर्सेज. नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर बिजनेस, ये आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा. यू विल सी दैट हियर ऑल्सो. कोई एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, मैनेजिंग वर्क प्लेस बिहेवियर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा. एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML टेक्निक्स, मशीन लर्निंग टेक्निक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर्स. इनफैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर्स वाला जो सब्जेक्ट है, इसका बैकग्राउंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को ऑलरेडी होता है, BBA पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ऑलरेडी होता है. तो आई डोंट नो व्हाई इट इज कमिंग लाइक दैट. कॉर्पोरेट फाइनेंस इज समथिंग दैट यू थिंक ए नॉर्मल स्टूडेंट फ्रॉम कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड BBA दे आर नॉट एबल टू डू दिस कोर्स. उनको पढ़ने में नहीं आता. दिस इज नॉट समथिंग वेरी कॉमन, ऐसा लगता है. कम ऑन. मैनेजिंग वर्क प्लेस बिहेवियर, कम ऑन. परचेसिंग एंड सप्लाई मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन टेक्निक्स, ऑपरेशन रिसर्च. ये एक छोटा सा पार्ट है विच इज मेकिंग इट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देम. बट आई डोंट थिंक दैट जस्ट पुटिंग one particular small part of a program, which is again not a big thing, because 30 hours you need to deliver to understand this particular part of the operation and supply chain management. You think that people of other streams are not able to do. उसके बाद
यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, पीपल मैनेजमेंट है, इधर भी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो पीपल मैनेजमेंट। विल सी, देखिए ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन टेक्निक यहाँ पर आ गया, ऑपरेशन रिसर्च यहाँ पर आ गया। यू कैन सी द फर्स्ट, पहले वाले में नॉर्मल एमबीए में ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन टेक्निक ऑपरेशंस में आ गया। ये देखिए यहाँ पर है आपका ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन टेक्निक, ये यहाँ पर है मतलब सेकंड मॉड्यूल में, और इनके पास थर्ड में है। ये थर्ड मॉड्यूल में ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन टेक्निक है, और ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले में ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन टेक्निक सेकंड मॉड्यूल में। तो इधर से उधर करके प्रोग्राम जो है बेसिकली डिजाइन किया है। आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम, सो आई डोंट फाइंड एनी substantial reason or any sort of major discrimination that makes this program, operation and supply chain management, to be absolutely different from the rest of the programs. And as a result, people other than engineers, people other than technology students, people other than maths with 5 years of maths, mathematics, 5 years in integrated computing and mathematics, या 4 साल का प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। ऐसा मुझे कोई मेजर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं दिखा। देर इज नो सच अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आई हैव सीन इन सच एन curriculum that makes this particular program absolutely different from the rest of the programs. तो सस्टेनेबिलिटी वाला जो MBA का प्रोग्राम है IIM मुंबई का, नॉर्मल MBA का जो प्रोग्राम है IIM मुंबई का, और ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है IIM मुंबई का, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। And there is no reason to bar students of other stream not to become a part of this one. तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट and they haven't done such research that they can figure it out कि यार मेरे को नॉर्मली दिखना चाहिए ना डिसीजन में कि यार ये प्रोग्राम वाकई अलग है, यार इस प्रोग्राम में ये बच्चे नहीं कर सकते। तो वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर मेरे को दिखना चाहिए। मेरे को मतलब आई मीन टू से दैट ऑल पेरेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, उनको दिखना चाहिए कि सर ये प्रोग्राम मेरे से बनेगा नहीं। आई फील मुझे डाउट होता है दैट आई कुड डू दिस प्रोग्राम, क्योंकि इसमें जो टेक्निकलिटीज है वी हैवंट स्टडीड इन अवर course in the graduation, we haven't studied. So I think this is something which is very difficult, and maybe we are not able to mold ourselves to learn this topic. You know that very well when you go to an institution, क्योंकि diversity इतनी होती है that there are a lot of things that you do not know, so you need to learn from the peers. Okay, it is that learning from the other student that makes it important for a college like IIMS. अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि नहीं भाई इसमें मेरे को ये पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ स्टूडेंट चाहिए, इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए, बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आई एम नॉट अगेंस्ट व्हाट आई एम सेइंग, आई एम अगेंस्ट ऑफ द डिजाइन ऑफ द क्यूरिकुलम। या तो ऐसे डिजाइन कर लेते कि मैं देखते से ही मुझे पता लगता है यार ये कोर्स यार इंजीनियर्स के लिए, मैं हाथ नहीं डाल सकता। एंड दिस इज समथिंग विच मेक्स मी बैफल्ड। भाई हो क्या रहा है यार, आप IIM में बैठने के बाद भी ये तय नहीं कर पा रहे हो कि यार एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट का प्रोग्राम मुझे बाकी लोगों को बाहर करके तैयार करना है, तो कैसे तैयार करना है? ओके, अल्टीमेटली व्हेन यू बिकम ए कंसल्टेंट फॉर द कंपनीज एट द टाइम टू कम, यू विल डू योर सर्विसेज, यू विल गिव योर सर्विसेज टू दोज पीपल। अब यार यदि ऐसे पढ़ के जाओगे तो क्या इस बात की गारंटी आप में दे सकते हो दैट यू विल मेक ए प्रोजेक्ट और यू विल गिव योर कंसल्टेंसी टू ए कंपनी एंड द कंपनी इज गोइंग टू फॉलो यू कि नहीं यार ये बंदा बिल्कुल एकदम सही कह रहा है, मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए, आई नीड टू इनिशिएट दीज स्टेप्स फॉर माई कंपनी टू ब्रिंग ए सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। यार कंसल्टेंसी में पीपल आर गोइंग टू कम टू यू विद ए प्रॉब्लम, ओके, सो यू वॉन्ट टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम using the criteria of how different people think about it. Now you are indulging only one single line of thought, trajectory of thought into this program, barring the other students of different streams. I don't think this is something that makes it legitimate. या तो इसको पूरा engineering aspect के हिसाब से तैयार करो that nobody can ever think of entering into it, because I don't find any reason, barring students of अदर क्यूरिकुलम। तो मेरी रिक्वेस्ट है या तो ये बहुत ही स्पेसिफिक हो जाए, या तो आप इसमें अलाउ करो बाकी के बच्चों को
So I'm requesting IIM मुंबई, निटी मुंबई से जो IIM मुंबई बना है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रोग्राम में सबके लिए फ्रीडम दो. भाई किसको लेना है किसको नहीं लेना वो तो आपके हाथ में है ना. तो आप चूज कर सकते हो कि यार ये बंदा ठीक लग रहा है मेरे को यार, है ना. दो दिस बॉयज और गर्ल इज कमिंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, लेकिन यार ये बंदा बढ़िया है, तो ये सिलेक्शन तो आपके हाथ में है ना. तो यू कैन अप्लाई दैट, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड बारिंग स्टूडेंट्स आई डोंट फाइंड ए रिजल्ट इन दिस यार. तो इसको इतना अलग से बना के ओनली दिस पीपल आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, आई डोंट फाइंड ए रीजन फॉर दैट. या तो इसको बहुत अलग से आप तैयार करो. ये प्रोग्राम आपने ठीक से तैयार नहीं किया, बाकी के प्रोग्राम से उठाकर आपने सारे मॉड्यूल्स इसमें डाल दिए और एक छोटा मोटा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को टच करने वाला आपने एक छोटा सा कोर्स डाल दिया 30 घंटे का, एंड यू फील दैट आई हैव यूनिकली डिजाइंड ए प्रोग्राम. तो दिस इज रॉन्ग. एंड आई ऑल्सो वांट स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स कम्युनिटी को भी इसमें आगे आना चाहिए बोलने के लिए कि सर हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्ट्रीम्स लाइक ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, है ना, BBA, लॉ, whatever, जितने भी सारे बच्चे हैं, you must write to them that make us eligible to be a part of this program. We can do it, हम इसको कर सकते हैं. And there is nothing difficult in this program which we are worrying about because 90% of the syllabus in all the 3 programs are same. आगे आके देखोगे तो ये तो बाकी के नॉर्मल है, ये सारे आपके समर प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं. तो आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. तो इस प्रोग्राम के लिए इसको फ्री करना चाहिए फॉर एवरी स्टूडेंट whoever thinks that he would like to go for operation and supply chain management. So I want people to appeal to IIM Mumbai, please make us eligible to be a part of this program. इसको अलग से चलाने का कोई मकसद नहीं बन रहा. I don't find any reason for that. Okay, I don't find, this is my view that I don't find any reason. कितने लोग ऐसे होते होंगे कोर्स को खोल खोल के देखते हैं. तो सबको सारे इंस्टीट्यूशंस को कई बार है ना ये लगता है कि अरे यार लिख दो यार ऐसे करके बना दो ऐसे कोर्स यार. Who is going to see what is there? In fact, I would encourage colleges to write down each and everything that you're going to teach in process safety management. I want you to put everything what you're going to teach in people management. आपने लिखा है ना 30 घंटे का कोर्स है, तो प्लीज राइट डाउन, चॉक इट आउट कि ये हम पढ़ाएंगे. हमें भी तो पता चले what is that is going to be taught in the IIMs, है ना, कि ये एक यूनिक प्रोग्राम बन रहा है. तो आप वैसे लिख के बताओ. दिस बुलेट पॉइंट्स डजंट मेक एनी सेंस. ऐसे लग रहा है जल्दबाजी से आपने लिख के रखा है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि देखो यार हम क्या कर रहे हैं. वी आर राइटिंग दिस थिंग्स. आई वांट एवरीबडी टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल एज टू व्हाट इज गोइंग टू बी टॉट ऑन ए पर्टिकुलर हेडिंग. तब तो मालूम पड़ेगा ना कि यार ये प्रोग्राम मेरे लिए सही है कि नहीं है. ये तो पता ही नहीं चलता. सबको लगता है MBA करने जा रहे हैं. बस किस में करना है? फाइनेंस में करना, मार्केटिंग में करना है, सप्लाई चेन में करना है, ह्यूमन रिसोर्स में करना है, एनालिटिक्स में करना है, डेटा साइंस में करना है. अरे उसके अंदर क्या क्या करना है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मेक लॉट ऑफ डिफरेंस एंड दैट मेक्स मी टू टेक अप माई डिसीजन. क्या यार मेरे को अब ये करना है. नाउ इट इज मेकिंग मी इंटरेस्टिंग टू गो फॉर इट. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्रिएट हो रहा है मेरे लाइफ में. तो प्लीज इफ पॉसिबल राइट डाउन व्हाट थिंग्स कम अंडर ईच एंड एवरी बुलेट पॉइंट and why the other students are not able to do that program. We need to understand that उसको देख करके, नहीं तो फिर ये व्यर्थ है यार. I think we need to keep it open for everybody. So all students from the students community, I request you guys to please put a mail and to request them that you are also enough capable to do the program that is operation and supply chain management. So this was all that we have in this session, है ना. तो कई बार आपका नाम बहुत बड़ा होता है लेकिन काम दिखता नहीं है उसमें यार. मज़ा नहीं आया इसको देख के, इसको पढ़ के. इसलिए बार बार बोलूँगा इसको करो यार, इसमें थोड़ा मारो तो देखते हैं कुछ बढ़िया हो नेक्स्ट ईयर, इस साल. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो फॉर CAT 2025, scaling up in each and every process of doing the preparation with every topics that we study for these exams. We're looking forward to people to come up and apply for courses. You can avail the courses from Play Store. You can just write down SCAT Education, and SCAT Education, when you write down in Play Store, you will find out the institution's name, and then you can eventually be able to
search our programs and become a part of it. We are available in both online and offline, in both CAT as well as the IP Max. Thank you so much. May God bless you. Bye bye. Have a great day. Thank you.